हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई होप यू आर डूइंग ऑसम। सब लोग ठीक है? क्योंकि बच्चों देखो, जो हम चैप्टर आज उठाने वाले हैं ना, मतलब ठीक है, थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ, एक बात तो 100% श्योर है कि ये चैप्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, पहला रीजन तो ये है कि सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको आप ट्रायंगल में भी यूज करते हो, क्वाड्रिलेटरल में भी यूज करते हो, हेक्सागन में भी यूज करते हो, मतलब आप उसको कहीं भी डाल दो, बहुत सही तरीके से क्वेश्चन को अच्छा बना देता है, टफ बना देता है, अच्छा बना देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपके बेसिकली कोर्स में जो सर्कल्स है ना, उसमें आपको इस चैप्टर में सिर्फ दो ही थ्योरम्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला थ्योरम, मैं दोनों थ्योरम्स को हल्का बताऊंगा, फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी, एवरीबडी इज स्टडी। और अब चले। यस, यस, एग्जैक्टली, ठीक है। देखो, हाँ, एक बात आपको भी मेक श्योर करनी पड़ेगी, जो मैं क्वेश्चन आज उठा के लाया हूं ना, वो सारे बोर्ड्स के प्रॉब्लम्स हैं, है ना। प्रॉब्लम्स पूरे पूरे बोर्ड से हैं, जो ऑलरेडी आपके पेपर में अपियर हो चुके हैं, या फिर कुछ बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी पेपर में अपियर हो चुके हैं। देखो, इतना श्योर होता है कि बोर्ड्स में किसी एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आते हैं, मतलब एकदम मस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे कुछ लर्न करेंगे, हर क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली वी वुड बी एबल टू डू दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, तो वी आर गोना स्टार्ट इट, ठीक है। तो वेलकम टू द सेशन, ओके। सो मेनी थैंक यू दैट यू ऑल हैव बीन ओवर हियर, ठीक है। एक और काम कर सकते हो, बाय द वे, यू मस्ट बी हैविंग अ शेयर ऑप्शन, है ना। तो आप उस शेयर ऑप्शन पे क्लिक करके ना, यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू द पीपल हु आर यू थिंकिंग दे आर योर फ्रेंड्स, तो मतलब उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन बैंक, पक्की बात है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि हमेशा 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 इस चैप्टर में आप दो थ्योरम्स का ही यूज करने वाले हो। पहला थ्योरम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये है आपका टेंजेंट, टैंजेंट, ठीक है। पहला थ्योरम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दूसरा थ्योरम जो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इफ यू ड्रॉ टू tangents, if you draw two tangents, then the length of the two tangents is going to be equal। अच्छा, यहां पे अच्छा नहीं बना तो I'll make it over here, है ना। सर्कल थोड़ा गंदा बनता है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो इफ यू ड्रॉ बेसिकली टू tangents, और बेसिकली आप मैक्सिमम टू tangents ही ड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, तो those two tangents are equal। बस ये दो थ्योरम है जो इस पूरे चैप्टर में मचा के रखे हुए हैं, ठीक है। अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन है, लेट्स गो फॉर इट, ठीक है। CP एंड CQ, ओहो, आर द tangents टू अ सर्कल with center O। ARB is another tangent, ठीक है। ARB is another tangent, no problem, ठीक है, ओके। एंड BC is equal to 7, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ BR। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना एक बहुत स्पेसिफिक चीज है जो बहुत मजेदार है, मैं बताता हूं क्या। देखो, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, मेरे पास भी एक सर्कल है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो C से आप देखो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं। कौन कौन से टेंजेंट्स हैं? CP, क्या बात है, और CQ 100%। सेंटर O रहने दो, फर्क नहीं पड़ता। आपको CP की लेंथ दे के रखी है, कितनी है बच्चों? दे के रखी है 11 सेंटीमीटर। आपने अभी अभी एक थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। इफ यू ड्रॉ टू tangents, और बेसिकली मैक्सिमम टू tangents कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो वो दोनों tangents की लेंथ इक्वल होती है, मतलब CP विल बी इक्वल्स टू CQ, या फिर ये भी आपको 11 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आपको पता चला CQ is also equals to 11। लेकिन आपको पता है CQ is the combination, मतलब ये किससे मिलके बना है? अरे भाई साहब, CB प्लस BQ, और CB की लेंथ आपको ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर, या फिर BC की लेंथ आपको ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर देके रखी है, दैट इज इक्वल टू 11। तो भाई साहब, क्या 7 प्लस BQ इक्वल्स टू 11?
तो द लेंथ ऑफ बी क्यू इज गोइंग टू बी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इट्स गोइंग टू बी कितना, 4 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान से समझो, B इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, 100%। B जो है वो भी तो आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अगर थोड़ा सा समझदारी दिखाओगे ना तो BR इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड BQ इज ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं बहुत आराम से कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B यू हैव ड्रॉन इवन टू टेंजेंट्स BQ एंड BR। तो जो लेंथ BQ की होगी मतलब 4 सेंटीमीटर, कहां से आई, यहां से आई। सेम लेंथ BR की भी होगी 4 सेंटीमीटर। आई थिंक वी फाउंड द लेंथ ऑफ BR विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक बच्चों, जल्दी से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है और बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय द वे क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, अब 2 तरीके हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा लंबा मत खींचना, ठीक है। इट्स लाइक नीड नॉट टू लाइक स्ट्रेच टू मच, थोड़ा सा हल्का आप सॉल्व करो, थ्योरम बता दो। बाय द वे मैंने यहां पे एक थ्योरम हल्का सा बताया नहीं, बट यू कैन राइट इट। आप बता सकते हो इफ यू ड्रॉ 2 tangents फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द 2 tangents आर गोइंग टू बी इक्वल। तो मेरे ख्याल से अब ये बहुत सिंपल है, जल्दी से करेंगे, विल ट्राई टू मेक इट लिटिल फास्ट। चलो क्वेश्चन की सूरत को जरा ध्यान से देखो। हाँ, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, मतलब AB इज इक्वल टू AC आपको पहले से ही देख के रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, मतलब सर्कल अंदर है और ट्राइंगल आपका बाहर, ट्राइंगल आपका बाहर, ट्राइंगल आपका बाहर, ठीक है। ऑसम। ABC है, ठीक है, तो मतलब A, B और C, परफेक्ट। ओहो, मतलब अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स का अगर मैं इनको नाम दे दूं भाई साहब, P, Q और R, आपको एक बात समझ में आएगी कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A 2 tangents आर ड्रॉन। अगर आप थोड़ा अलग से सोचो तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A AP एंड AR आर द 2 tangents, ठीक है, हाँ जी। तो अगर हम सेम थ्योरम से चलें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ AP विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AR? हाँ जी बिल्कुल। क्या हम सेम थ्योरम से ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ BP विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ BQ फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट B 2 tangents आर ड्रॉन? क्या हम सेम लॉजिक से CQ इज इक्वल टू CR भी कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्या हम इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारा X है, इजीनेस के लिए हल्का सा, इसको बोल देते हैं ये हमारा Y है और इसको बोल देते हैं ये हमारा Z है। मतलब इफ आई एम राइटिंग इट, कम ऑन हैव अ लुक, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो कितना इजी कर देंगे इसको। ये X है तो ये भी X होगा, ये Y है तो ये भी Y होगा, ये Z है तो ये भी Z होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा गिवन में जाओ। गिवन है AB इज इक्वल टू AC, मतलब इफ AB इज इक्वल टू AC, लेकिन AB है क्या, X प्लस Y, हाँ जी पक्का, X प्लस Y, और AC है क्या बच्चों, X प्लस Z। भाई साहब दोनों साइड X पॉजिटिव है तो ये तो चले गए, चले गए, चले गए, ठीक है। तो यू गॉट Y इज इक्वल टू Z। अब देखो बच्चों, Y इज इक्वल टू Z मिल गया, तो Y इज इक्वल टू Z मिल गया, मतलब BQ इज इक्वल टू CQ, क्योंकि Y इज इक्वल टू Z मिला ना। तो व्हाट इज Y? Y इज इक्वल टू BQ एंड व्हाट इज Z? Z इज इक्वल टू CQ। ओ, अगर BQ इज इक्वल टू CQ तो यहां से सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट। इट्स डन। यही तो बोला था क्वेश्चन में, BC is bisected at the point of contact। हाँ जी, BC is bisected at the point of contact Q। हमने Q का आंसर दे दिया, ठीक है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था ये। आई होप यू हैव डन इट इन अ वेरी वेरी नाइस वे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझोगे तो आई गेस एवरीबॉडी वुड बी एबल टू डू दैट। क्विक,
ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, ऑफ रेडियस r and 7 centimeter where radius r is greater than 7 centimeter. Okay, that's fine. A chord of larger circle, अच्छा, of length 48 centimeter, okay, touches the smaller circle, okay. Find the value of r. I don't think it's a tough question. नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा ये टफ क्वेश्चन है। पता है कैसे? देखो, एक है आपके पास स्मॉलर सर्कल, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, उसका रेडियस कितना है बच्चों? उसका रेडियस कुछ 7 है। एक है आपके पास बड़ा सर्कल जिसका रेडियस r है, बट इट्स रेडियस r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, या फिर कह लो 7 से तो बड़ा है। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में ये बोला है कि द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल, जो अपने बिगर सर्कल पे जो कॉर्ड बनाया ना बच्चों, इट इज टैंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल और इट टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब टैंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। दोनों का सेंटर O है। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। सब कुछ गिवन है, देखो मैं कुछ अपने से नहीं लिख रहा हूं, एवरीथिंग इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ये तो एक आदमी जिसकी आंख है, एक आंख ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल विच इज गोइंग टू बी 7 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ जो कॉर्ड की आ रही है ना, वो 48 आ रही है सेंटीमीटर। आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में 9th में पढ़ के रखा है, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज रेडियस एंड टैंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। मैं कह सकता हूं व्हाई OP इज परपेंडिकुलर टू AB, बिकॉज OP इज द रेडियस एंड AB इज द tangent at the point of contact। मैंने कह दिया। अब मैं क्या करूंगा भाई साहब, ये ज्वाइन हो जाएगी। प्रॉब्लम यहां पे ये नहीं है, पीबी की लेंथ क्या होगी। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मींस आपने ये थ्योरम बहुत पहले पढ़ के रखा है और ये आप लिख देना, ठीक है। इफ OP is perpendicular to AB, this implies that AP is going to be equals to PB। बस यहीं पे खत्म, खेल खत्म, डन। अब क्या करेंगे, मेरी बात समझो। तो हमें यहां पे मिला दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अब क्या करो भाई साहब, आप इस ट्राइंगल को ही अलग बना लो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है फिगर, लग रहा है अरे सर ये बहुत दिक्कत है, तो OPB को आप अलग बना लो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। बहुत ही सिंपल है, ये आपका रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है OB, ये 7 है, ये 24 है। भाई साहब एक ही थ्योरम सामने आता है दिमाग में, सबको पता है, मुझे में नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर R स्क्वायर इज 49 प्लस 576, पक्की बात है। So R square will be 625. 625 is 25 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो R इज इक्वल्स टू 25। हाँ, इस क्वेश्चन में आपने दो थ्योरम्स यूज किए। एक तो पहला थ्योरम हमने ये यूज किया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, पता है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड दूसरा थ्योरम ये वाला। मुझे लग रहा है काफी क्लीनली हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स गो फॉर इट। अच्छा है, जल्दी करेंगे, ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो पक्का पता है। एक थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले तो उसे प्रूव करना है, पहले तो उसे प्रूव करना है। दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है, इसके दो पार्ट है। एक तो पहले पहला थ्योरम दिया हुआ है उसको प्रूव करना है, ठीक है, दोनों पार्ट्स को करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द tangents drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, पहला थ्योरम हम यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक सर्कल है, आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो उसमें आपको प्रूव करना है कि उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। मतलब वो थ्योरम है जो हमारा दूसरा थ्योरम था ना पूरे चैप्टर में, हमने कुछ किया नहीं, पता, हमने O सेंटर निकाला, इसको P बोल दो, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव करना बहुत हद सिंपल है। आपने बनाया ये और आपने बनाया ये, आपको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ जी, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ जी। आपने OP को कर दिया ज्वाइन क्योंकि OP हमेशा ज्वाइंट था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको दो ट्रायंगल्स मिल गई। कौन कौन सी ट्रायंगल?
इन ट्रायंगल ओपी क्या ए एंड ट्रायंगल ओपी क्या बी OA is equal to OB because radius of the same circle. बहुत सिंपल, ठीक है। Angle OAP equals to angle OBP. Why? Because radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. ठीक है। Third and the last, OP has always been equals to OP. आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज वन ऑफ क्या द साइड। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OPA इज कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। तो भाई साहब इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो बाय CPCT OA इज इक्वल टू OB। तो फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ, ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा। लेट्स गेट बैक। तो हुआ क्या, यहां पे सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल के चारों तरफ आपने बनाया है क्या, एक क्वाड्रिलैटरल। इफ अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, मतलब सर्कल अंदर है, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब क्वाड्रिलैटरल बाहर है, ठीक है। तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो हमेशा ही ऐसे बनाया, हमें तो मजा ही आता है ऐसे बना के, ठीक है। तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आएंगे, वो आप देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं बच्चों, दिमाग तो है ही आपके पास ढेर सारा, ठीक है। चलो थोड़ा सा एड़ा टेढ़ा है पर कोई बात नहीं, चलेगा, टेढ़ा है पर मेरा है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। क्वाड्रिलैटरल का नाम है ABC और D। देखो एक बात फिर से, हर जगह यहां पे ये बात वैलिड होगी, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किया। इसको बोल देते हैं बच्चों P, Q, R और S। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो पता है आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा बच्चों, क्या पता चलेगा कि अगर ये लेंथ x होगी तो 100% ये लेंथ भी x होगी। क्यों? बिकॉज फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब देखो ना, AP will be equals to AS, tangents from the same external point A. BP will be equal to BQ, tangents from the same external point B. Okay, CQ is equal to CR, tangents from the same external point C. And DR is equal to DS, tangents from the same external point. Come on, that's it. अब क्या करेंगे हम, इसकी AP इज इक्वल टू AS को हम लोग चलो X बोल देते हैं, BP इज इक्वल टू BQ को Y बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं W और इसको बोल देते हैं Z। चलो तो X इसको बोल देंगे Y और Y, ठीक है, इसको बोल देंगे W और W, ठीक है, इसको बोल देते हैं चलो Z और Z। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, AB और CD को ऐड करते हैं, जो यहां पे बोला है AB और CD को ऐड करते हैं, तो AB प्लस CD, AB की लेंथ कितनी है बच्चों, X प्लस Y, ठीक है, X प्लस Y। CD की लेंथ कितनी है बच्चों, Y प्लस W प्लस Z, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, जब सम करते हैं तो हम किसी को भी रीऑर्डर कर सकते हैं, यहां वहां ले जा सकते हैं अलोंग विथ इट साइन। तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत प्यारा सा काम किया, हमने x प्लस जेड को एक साथ लाया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। भाई साहब x प्लस जेड जरा देखो क्या है, अरे वो तो अपना AD है, ओ हो, ये तो अपना AD है। y प्लस डब्ल्यू क्या है बच्चों, ये तो अपना BC है। देखो ना ध्यान से, y प्लस डब्ल्यू इज गोना बी और BC। दैट्स इट, हो गया भाई साहब, फैसला हो चुका है, टेस्ला आ चुका है, ठीक है। चलो सो यू गॉट बच्चों, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। काफी सिंपल था, है ना। तो दोनों पार्ट इस क्वेश्चन के करने थे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन टफ तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। और बस इतनी सी बात थी, ठीक है। सो बच्चों गो फॉर इट, इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर हेल्पफुल। ये हमेशा आपकी हेल्प करेगा क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको प्रिपरेशन करना है, मॉक्स लगाने हैं, पेपर्स लगाने हैं, टीचर की गाइडेंस चाहिए,
बहुत सारा हेल्प चाहिए, जिसमें ये आपको हमेशा हमेशा हेल्प करने वाला है। व्हाट इज दैट? दिस इज गोइंग टू बी वेदांतु सब्सक्रिप्शन। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यू गो फॉर इट, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग एटलीस्ट एक्सप्लोर इट। देखो, अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो ये तो 100% है कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। हाँ, एक्सप्लोर करते टाइम यू वुड ऑल्सो बी एबल टू नो सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल इन यूट्यूब। ठीक है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। जस्ट गो टू दिस लिंक एंड यूज द कोड डीपी प्रो। ठीक है, आप आराम से इस कोड को यूज करो और मस्त तरीके से आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। लेकिन ये तब ले सकते हो जब आप एक्सप्लोर कर चुके हो। तो प्रॉपरली एक्सप्लोर करो, समझो क्या क्या चीजें मेरे को यहाँ पे मिलने वाली हैं, कितना फ्रूटफुल होने वाला है ये, और एग्जाम तक मेरी हेल्प करने वाला है, ये सारे टीचर्स मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, तो गो फॉर इट, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये आई डोंट थिंक द कॉस्ट इज दैट मच। हाँ, लेकिन कॉस्ट वॉस्ट सब बात की बातें हैं, पहले आप देखो क्या ये आपके लिए सच में फ्रूटफुल है, और अगर है तो गो फॉर इट। ठीक है, चलो। सो बच्चों, दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट कैंप ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लोहित सर और चेतन सर और अभय सर हैं। सो गो फॉर इट बच्चों, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू बैक। एंड वंस यू गेट बैक फ्रॉम द सेशन, आप यहाँ से जाते हो तो राइट अ मैसेज फॉर मी, सर लव यू बैक। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी। बाय बाय बच्चों, प्लीज टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।